यशुआ बाब नंबर 15। यहूदा की सरहदें। जब इसराइल ने करा डालकर मुल्क को तकसीम किया तो यहूदा के कबीले को उसके कुंबों के मुताबिक कनान का जनूबी हिस्सा मिल गया। इस इलाके की सरहद मुल्क उदुम और इंतहाई जनूब में सीन का रेगिस्तान था। यहूदा की जनूबी सरहद बहरे मुर्दार के जनूबी सिरे से शुरू होकर जनूब की तरफ चलते चलते दर इक्रबीम पहुंच गई। वहां से वो सीन की तरफ जारी हुई और कादस बरने के जुनूब में से आगे निकलकर हिस्रून तक पहुंच गई। हिस्रून से वो इदार की तरफ चढ़ गई और फिर करका की तरफ मुड़ी। इसके बाद वो इजमोन से होकर मिस्र की सरहद पर वाक़ा वादी मिस्र तक पहुंच गई, जिसके साथ साथ चलती हुई वो समंदर पर खत्म हुई। ये यहूदा की जनूबी सरहद थी। मशरक में उसकी सरहद बहिर मुर्दार के साथ साथ चलकर वहां खत्म हुई, जहां दरिया यरदुन बहिर मुर्दार में बहता है। यहूदा की शिमाली सरहद यहीं से शुरू होकर बैत हुजला की तरफ चढ़ गई, फिर बैत इराबा के शिमाल में से गुजरकर रूबन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुंच गई। वहां से सरहद वादी इकुर में उतर गई और फिर दोबारा दबीर की तरफ चढ़ गई। दबीर से वो शिमाल यानी जिलजाल की तरफ, जो दर उदमीम के मुकाबिल है, मुड़ गई। ये दर वादी की जुनूब में है। यूं वो चलते चलते शुमाली सरहद एन शम्स और एन राजल तक पहुंच गई। वहां से वो वादी बिन हनूम में से गुजरती हुई यबूसियों के शहर यरूशलेम के जुनूब में से आगे निकल गई और फिर उस पहाड़ पर चढ़ गई जो वादी बिन हनूम के मगरिब और मैदानी रिफाइम के शिमाली किनारे पर है। वहां सरहद मुड़कर चश्मा बनाए में नफ्तोहा की तरफ बढ़ गई और फिर पहाड़ी इलाके हिफ्रोन के शहरों के पास से गुजरकर बाला यानी किरियत यरियम तक पहुंच गई। बाला से मुड़कर यहूदा की यह सरहद मगरिब में सईर की पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ गई और यरियम पहाड़ यानी किस्लोन के शुमाली दामन के साथ साथ चलकर बैत शम्स की तरफ उतरकर तिमनत पहुंच गई। वहां से वो इकरून के शुमाल में से गुजर गई और फिर मुड़कर सिकरून और बाला पहाड़ की तरफ बढ़कर यबिनियल पहुंच गई। वहां यह शिमाली सरहद समंदर पर खत्म हुई। समंदर मुल्क यहूदा की मगरिबी सरहद थी। यही वो इलाका था जो यहूदा के कबीले को उसके खानदानों के मुताबिक मिल गया। हिब्रोन और दबीर पर फतह। रब के हुक्म के मुताबिक योशा ने कालेब बिन यफुना को उसका हिस्सा यहूदा में दे दिया। वहां उसे हिब्रोन शहर मिल गया। उस वक्त उसका नाम किरियत अरबा था। अरबा इनाक का बाप था। हिब्रोन में 3 इनाकी बनामी सेसी, अकीमान और तुलमी अपने घरानों समेत रहते थे। कालेब ने तीनों को हिब्रोन से निकाल दिया। फिर वो आगे दबीर के बाशिंदों से लड़ने चला गया। दबीर का पुराना नाम किरियत सिफर था। कालेब ने कहा, जो किरियत सिफर पर फतह पाकर कब्जा करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी इक्सा का रिश्ता बांधूंगा। कालेब के भाई उतनी एल बिन कनज ने शहर पर कब्जा कर लिया। चनाचे कालेब ने उसके साथ अपनी बेटी इक्सा की शादी कर दी। जब इक्सा उतनी एल के यहाँ जा रही थी तो उसने उसे उभारा कि वो कालेब से कोई खेत पाने की दरख्वास्त करे। अचानक वो गधे से उतर गई। कालेब ने पूछा, क्या बात है? इक्सा ने जवाब दिया, जहेज के लिए मुझे एक चीज से नवाजें। आपने मुझे दश्त नजब में जमीन दे दी है, अब मुझे चश्मे भी दे दीजिए। चनाचे कालेब ने उसे अपनी मिल्कियत में से ऊपर और नीचे वाले चश्मे भी दे दिए। यहूदा के कबीले के शहर। जो मोरूसी जमीन यहूदा के कबीले को उसके कुंबों के मुताबिक मिली, उसमें जेल के शहर शामिल थे। जनूब में मुल्क उदुम की सरहद की तरफ ये शहर थे: कब्जील, इदर, यजूर, केना, दिमोना, इदा, कादस, हिसूर, इतनान, जेब, तिलम, बालूत, हुसूर हद्दा, किरियुत हिसरून यानी हिसूर, अमाम, समआ, मुलादा, हिसार, जदा, हशमोन, बैत फलत, हिसार सुआल, बेरिसबा, बजीतुया, बाला, एम, अजम, इल्तवलद, कसील, हुरमा, सिकलाज, मुदमिना, सनसना, लबाऊत, सिलहेम, एन और रेमेन। इन शहरों की तादाद 29 थी। हर शहर के गिरदो नवा की आबादियां उसके साथ गिनी जाती थीं। मगरिब के नशीबी पहाड़ी इलाके में ये शहर थे: इस्ताल, तुरआ, इसना, जनुएन, जनीम, तफू, एनाम, यरमूत, उदलाम, तोका, इजेका, शहरीम, इदीतीम और जदीरा यानी जदीरतीम। इन शहरों की तादाद 14 थी। हर शहर के गिरदोनवा की आबादियां उसके साथ गिनी जाती थीं। इनके अलावा ये शहर भी थे: जिनान, हदाशा, मिजदलजद,
دلآن، مصپا، یکتیل، لکیس، بسکت، اجلون، کبون، لہماس، کتلیس، جدیروت، بیت دجون، ناما اور مکیدہ۔ ان شہروں کی تعداد 16 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ اس علاقے میں یہ شہر بھی تھے: لبنا، عطر، اسن، یفتح، اسنا، نصیب، کئیلا، اکزیب اور مریسا۔ ان شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: اکرون، اس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، پھر اکرون سے لے کر مغرب کی طرف اشدود تک تمام قصبے اور آبادیاں، اشدود خود بھی اس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت اس میں شامل تھا، اور اسی طرح غزہ اس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، یعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادی مصر اور سمندر کے ساحل تک۔ پہاڑی علاقے کے یہ شہر یہودا کے قبیلے کے تھے: سمیر، یتیر، سوکا، دنا، کریت سنا یعنی دبیر، انام، استمو، انیم، جشن، حولون اور جلوہ۔ ان شہروں کی تعداد 11 تھی، اور ان کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی ان کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: عراب، دوما، اشعان، ینوم، بیت طفوا، افیکا، ہمتا، کریت اربا یعنی ہبرون اور سیور۔ ان شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس میں گنی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: معون، کرمل، زیب، یوت، یزرعیل، یقدعام، زنو، قین، جبعہ اور تمنت۔ ان شہروں کی تعداد 10 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: حلحول، بیت سور، جدور، معرات، بیت عنود اور التکون۔ ان شہروں کی تعداد 6 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ پھر کریت بعل یعنی کریت یریم اور ربا بھی یہودا کے پہاڑی علاقے میں شامل تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ ریگستان میں یہ شہر یہودا کے قبیلے کے تھے: بیت عرابہ، مدین، سکاکا، نبسان، نمک کا شہر اور عین جدی۔ ان شہروں کی تعداد 6 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ لیکن یہودا کا قبیلہ یبوسیوں کو یروشلم سے نکالنے میں ناکام رہا، اس لیے ان کی اولاد آج تک یہودا کے قبیلے کے درمیان رہتی ہے۔